इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरिकोज वेन्स के बारे में। तो क्या होता है कि अगर एक पाइप के अंदर वाटर है और अगर उस पाइप को हम दबाएंगे तो जो फ्लूइड है वो आगे की तरफ भी मूव करेगा और पीछे की तरफ भी मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि जो फ्लूइड का जो प्रेशर है वो सारे डायरेक्शन में लगता है। ये फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि हमारे जो पैर में जो फ्लूइड है यानी कि जो ब्लड है उसको मूव करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज वहाँ पे क्या आ रहा है ना कि जो पैर में जो ब्लड है उसके ऊपर जितना भी ब्लड है वो पूरा का पूरा इट इज़ प्रेसिंग डाउन। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है कि जो पैर का जो ब्लड है उसको मूव करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, उसको हार्ट तक पहुंचाना इज इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए क्या है ना कि वी डोंट गेट टू सी वेरिकोज वेन्स इन आवर हैंड्स और इन सम अदर एरिया, वी जनरली सी वेरिकोज वेन्स इन द लेग्स। ठीक है, अब क्या है कि सबसे पहले क्या है ना कि ये जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ पहुंचता कैसे है। तो क्या होता है कि हमारे जो मसल्स हैं जब वो कंप्रेस करती हैं तो जो वेन्स हैं विच आर सिचुएटेड डीप टू दोज मसल्स दे ऑल्सो गेट कंप्रेस्ड। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वेन्स के अंदर प्रेशर बढ़ता है एंड द ब्लड स्टार्ट्स टू मूव अपवर्ड। अब ये ब्लड जो है इट विल ऑल्सो ट्राई टू मूव डाउनवर्ड्स, बट क्या होगा कि द वाल्व्स विच आर देयर इन द वेन्स दे विल प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम मूविंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ब्लड जो है वो मूव करेगा हार्ट की तरफ। यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो मसल्स का जो मूवमेंट है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। इसीलिए जो पॉप्लिटियस है आई थिंक एंड सॉरी सोलियस इट्स कॉल्ड द पेरिफेरल हार्ट। ठीक है, तो क्या होता था कई बार मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो वी हैड चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन द असेंबली लाइन। अब उसकी वजह से क्या होता था कि दे वर नॉट मूविंग अराउंड, तो द muscles they don't get compressed, so the veins are not getting compressed, because of which the heart is not receiving blood from the legs। तो क्या होता था कि the children they used to just fall down, they used to just get unconscious and they used to just fall down। ठीक है, तो मेरे एक टीचर थे, ही यूज्ड टू से कि व्हेन आई टेक लेक्चर्स आई लाइक टू मूव अराउंड, आई डोंट लाइक टू स्टैंड एट वन प्लेस। नहीं तो क्या होगा कि ब्लड जो है वो सारा पूल करेगा मेरे लेग्स में और मैं भी गिर जाऊंगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जो डीप वेन्स हैं उनके अंदर प्रेशर ज़्यादा है और सुपरफिशियल वेन्स में प्रेशर कम है। ठीक है, तो अब सुपरफिशियल वेन्स से ब्लड जाएगा डीप वेन्स में, वो कंप्रेस होंगी और ब्लड जो है वो हार्ट में जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि सुपरफिशियल वेन्स में इतना प्रेशर नहीं है कि वो हार्ट तक ब्लड को पहुंचा पाए। ठीक है, जो मतलब जो वेन्स विच आर लोकेटेड सुपरफिशियल टू द मसल्स दे आर नॉट गेटिंग कंप्रेस्ड, so they have to send the blood they have into the deep veins, only then blood will be able to reach to the heart। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। तो अब क्या है कि अगर जो अब चूंकि डीप वेन्स में प्रेशर ज़्यादा है तो ब्लड विल ट्राई टू मूव फ्रॉम द डीप वेन्स इनटू द सुपरफिशियल वेन्स। ठीक है, तो अब इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होगा कि द वेन्स विच आर कनेक्टिंग द सुपरफिशियल वेन्स एंड द डीप वेन्स दे आर सप्लाइड विथ वाल्व्स। ठीक है, दे आर सप्लाइड विथ वाल्व्स, और क्या होगा कि ये ब्लड को प्रिवेंट करेंगी फ्रॉम मूविंग फ्रॉम द डीप वेन्स इनटू द सुपरफिशियल वेन्स। ठीक है, तो अगर ये वाल्व्स अगर इनकॉम्पिटेंट हो जाए तो क्या होगा कि चूंकि डीप वेन्स में प्रेशर ज़्यादा है तो सारा का सारा ब्लड जो है वो सुपरफिशियल वेन्स में आ जाएगा एंड द सुपरफिशियल वेन्स विल गेट इंगॉर्ज्ड एंड दे विल अपीयर स्वोलन। तो इसको हम बेसिकली कहते हैं वेरिकोज वेन्स। ठीक है, ये बात हो गई, ये बात हो गई। तो यही है बेसिकली वेरिकोज वेन्स। अब वेरिकोज वेन्स को प्रिवेंट कैसे करें भाई, तो क्या कर सकते हैं कि द पर्सन शुड वियर स्टॉकिंग्स। उसकी वजह से क्या होगा सुपरफिशियल वेन्स दे विल गेट कंप्रेस्ड, सो दे विल नॉट एक्सेप्ट ब्लड कमिंग फ्रॉम द डीप वेन्स। अगर वो कंप्रेस हो जाएंगी तो उनके अंदर भी प्रेशर ज़्यादा रहेगा। अब अगर वेल्व्स कुछ ज़्यादा ही इनकॉम्पिटेंट हैं, डीप वेन्स में प्रेशर कुछ ज़्यादा ही है, तो फिर स्टॉकिंग्स काम नहीं आएंगी और हमें क्या करना पड़ेगा कि विल हैव टू जस्ट रेडियोलॉजिकली एब्लेट द सुपरफिशियल वेन्स। बस यही है। So hopefully you learned something from this video. Thanks for watching.